अभी हाल ही में अंकुर वारिकू जी ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो डाला है जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। एक बार आप उस वीडियो को देख लीजिए। 140 करोड़ लोग, $4 ट्रिलियन की जीडीपी पर कैपिटा $2800। अंबानी अदानी को हटाते $2800 $2700 हो जाते हैं। टॉप 1% को हटाते हैं तो $1730 ही रह जाते हैं। वारिकू जी ने जीडीपी में से वेल्थ का फिगर ही माइनस कर दिया है गौतम और मुकेश अंबानी का, जो कि बिल्कुल गलत है। जीडीपी और वेल्थ दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, अलग अलग सिद्धांत हैं, जिसपे आप एक दूसरे से घटा करके कोई भी चीज साबित या सिद्ध नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आने वाली वीडियो में दो सिर्फ डिस्टिंक्शन पॉइंट्स उठाता हूँ आपको समझाने के लिए कि वेल्थ और जीडीपी में फर्क क्या क्या होता है। आइए उनको देखते हैं। तो भाई सबसे पहला जो डिस्टिंक्शन है वो है हमारा टाइम पीरियड का। इस बात को समझो, जीडीपी एक एनुअल फिगर है। हर साल इसका कैलकुलेशन किया जाता है एक फॉर्मूले, एक सूत्र के हिसाब से, जो निर्धारित किया जाता है, सरकार निर्धारित करती है, इकोनॉमिस्ट लोग बैठ करके डिसाइड करते हैं। अब इसमें होता क्या है, हर एक देश का अपना अपना फाइनेंशियल ईयर, फिस्कल ईयर या वित्तीय वर्ष होता है। जैसे कि अमेरिका और जापान में चलता है जनवरी से दिसंबर तक का, भारत में चलता है अप्रैल से मार्च तक का। तो अभी अब 2025 को ले लो, जैसे 31 मार्च 2025 आएगा, रात को 11:59 और 59 पे जैसे ही 12 बजा और 1 अप्रैल 2025 की तारीख आएगी, भारत के जीडीपी के फिगर के ऊपर रीसेट का बटन डाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जीडीपी एक एनुअल फिगर है। हर साल इसको जीरो से लेकर के वापस कैलकुलेट किया जाता है। हम कभी भी एक्यूमुलेटेड, इकट्ठा करके नहीं बताते हैं 2-3 सालों का कि भैया हमारा जीडीपी इतना बढ़ा है करके की। नहीं, एक एनुअल फिगर है, इस बात को ध्यान में रखना। इसी के कंपैरिजन में, इसी की तुलना में आता है हमारे पास वेल्थ, संपत्ति। तो जो वेल्थ है ना यार, ये एक एक्यूमुलेटेड फिगर है। यहाँ पे इकट्ठा करके हम लोग बताते हैं कि हमारे पास संपत्ति कितनी है। आप ये नहीं कह सकते कि मुकेश अंबानी, गौतम अडानी के पास 1 अप्रैल 2023 को अचानक से $100 बिलियन आ गए। नहीं भैया, धीरू भाई अंबानी ने 1960 में शायद अपनी कंपनी चालू की थी, रिलायंस की। उसको 40-45 साल चलाया है, फिर बंटवारा हुआ है, फिर मुकेश अंबानी ने अपनी कंपनी को संभाला है। तो आज जा करके 60-65 साल में ये उनकी वेल्थ इकट्ठा हुई है। ठीक है, गौतम अडानी ने भी 21 साल की उम्र में बिजनेस करना चालू किया, तब जाकर के अभी उनके पास इतनी वेल्थ इकट्ठा हुई है। पहले उनके पास थी नहीं। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते ना कि अचानक से उनके पास $100 बिलियन आ गए। नहीं, वेल्थ एक एक्यूमुलेटेड कॉन्सेप्ट है, वो इकट्ठा होती है। अब आप कितना भी ओवर पीरियड टाइम देख सकते हो, 100 साल, 200 साल, 500 साल, 600 साल, जितना चाहे देखना है देखो, वो आपके ऊपर है। तो कभी भी आप ऐसा नहीं बोलते कि अरे जैसे 1 अप्रैल आया मेरी पूरी संपत्ति डूब गई या मेरे पास 1 भी रुपए नहीं है। आप अपनी वेल्थ के ऊपर रीसेट नहीं मारते हो। ठीक है, आप उसको कैरी फॉरवर्ड करते हो कि 1 अप्रैल 2023 को मेरे पास 15 करोड़ थे, 31 मार्च 2024 को मेरे पास अब 16 करोड़ हो गए, या 16 करोड़ 50 लाख रुपए हुआ है। तो इस साल हमारी वेल्थ 1.5 करोड़ से बढ़ी है। तो ये एक्यूमुलेटेड कॉन्सेप्ट के आधार पर काम करता है। तो जीडीपी में हम कभी ऐसा नहीं बोलते भाई कि पिछले 3 साल का जीडीपी जोड़ दो, 4 ट्रिलियन डॉलर, हमारी $12 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। हम ऐसा कभी नहीं बोलते। ऐसा तो हो गया मोदी जी का सपना साकार, $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी का। तो मोदी जी बोलते हैं $10 ट्रिलियन इकोनॉमी चाहिए, मतलब एक साल में $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होनी चाहिए भारत देश की। ये मतलब होता है उनका। पिछले 3 साल का जोड़ के थोड़ी कर देंगे यार। ठीक है, ये था पहला फर्क। दूसरा जो हमारा कंपैरिजन का फैक्टर है वो है बेसिक डेफिनेशन, परिभाषा ही जीडीपी और वेल्थ की। जीडीपी की परिभाषा कहती है कि भैया जीडीपी एक कंजम्पशन बताता है कि पूरे देश भर में कितनी गुड्स और सर्विसेज जो है ना, उसका कंजम्पशन कितना हो रहा है और सरकार कितना खर्चा कर रही है, जिससे टोटल जीडीपी निकल करके आता है। अगर आप गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहे हो, पेट्रोल खप रहा है ना, आप खपत कर रहे हो पेट्रोल की, उससे जीडीपी बढ़ता है। घर में आप बिजली चला रहे हो, लाइट जला करके रखे हो, उससे बिजली खपत हो रही है, जीडीपी बढ़ रहा है। आप कपड़े खरीद रहे हो कॉटन वगैरह के, तो रुई खप रही है, उससे जीडीपी बढ़ रहा है। आप सर्विसेज दे रहे हो, किसी को लोन दे रहे हो, उसके बदले में आप उससे ब्याज भी लेते हो। जब आप सर्विस दे रहे हो लोन की, तो ब्याज भी जीडीपी में जुड़ता है। ठीक है, तो एक ऊपरी रूप से जीडीपी कंजम्पशन, खपत बताता है पूरे देश भर में कि कितनी हो रही है। ठीक है, ये इसका मेजर रहता है। वेल्थ इसके अपोजिट है। वेल्थ बताता है कि भी आपके पास संपत्ति क्या क्या है, घर, गाड़ी, बंगला, सोन, चांदी, लिक्विड एसेट्स जो आपके पास पड़े होंगे, एफडी, शेयर मार्केट में आपके पास जो शेयर्स पड़े होंगे, डिबेंचर्स पड़े होंगे, म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स पड़ी होगी, आपने कोई जमीन खरीद के रखी होगी इन्वेस्टमेंट के लिए, ये सारी की सारी चीजें। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन में हम लोगों को फर्क दिख रहा है। तो आप एक दूसरे से माइनस कैसे कर रहे हो? अगर आपको इससे भी समझ में नहीं आया ना, एक बिल्कुल अच्छा खासा उदाहरण देता हूँ, तुरंत समझ में आ जाएगा। आप जब बिजनेस करते हो तो आप बोलते हो ना कि मेरी भी अब बिक्री इतनी हुई है बिजनेस में कि इस साल 1.5 करोड़ की बिक्री हुई है, दिसंबर में 10 लाख का माल बिका है, जनवरी में मंदी थी कुछ नहीं बिका, फरवरी में बढ़िया 12 लाख का बिजनेस हुआ है। ऐसा ही करके साल भर में आपकी 1.5 करोड़ की बिक्री हुई। तो जीडीपी एक आप बोल सकते हो टर्नओवर बताता है पूरे देश भर का, कि पूरे देश भर में एक साल में कितना धंधा हुआ है, कितना व्यापार हुआ है, वो बताता है, जिसका कैलकुलेट करने का अलग फॉर्मूला है। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि जीडीपी एक पीएनएल आइटम है, टर्नओवर बताता है वो। ठीक है,
उसी के कंपैरिजन में अगर आप वेल्थ देखोगे, वेल्थ एक बैलेंस शीट आइटम है जो आपकी संपत्ति एसेट्स बताता है। तो यहाँ पे अंकुर वारिकू जी ने किया क्या है, अगर आपको समझ में आ गया कि पीएनएल और बैलेंस शीट के आइटम की बात हो रही है, अंकुर वारिकू जी ने क्या किया है, 1.5 करोड़ का टर्नओवर लिया है और बोल रहे हैं कि मेरे 50 लाख की मैंने इस साल जमीन खरीदी है, तो 1.5 करोड़ के टर्नओवर में से 50 लाख की लैंड परचेस माइनस कर दी और बोल रहे हैं 1 करोड़ का टर्नओवर हुआ है। आपको गलती पकड़ में आई अंकुर वारिकू जी ने क्या किया है, यही है बस। आप सोच करके देखो, जब आपके दिमाग में अगर ये बैठा कि अंकुर वारिकू जी ने 200 बिलियन डॉलर माइनस किए उस 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के फिगर में से, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुकेश अंबानी और गौतम अडानी ने दोनों ने मिल करके 2023-24 में 200 बिलियन डॉलर यानी 16,80,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो खर्च करेंगे तभी तो जाकर के जीडीपी के फिगर में हेड होगा ना। तो अब आपको थोड़ा बचकाना लगेगा कि क्या बात कर रहे हो, 16,80,000 करोड़ रुपए खर्च कैसे कर सकते हैं भैया वो लोग एक साल में, इम्पॉसिबल। तो यही वो गलती है जो मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा था। आशा आप लोगों को ये बात अभी समझ में आई होगी। तो भाई सही तरीका क्या था इस चीज को कैलकुलेट करने का, अंकुर वारिकू जी को क्या करना था, उनको सबसे पहले लेना चाहिए था भारत का जीडीपी जो उनके पास है 4 ट्रिलियन डॉलर। फिर इनको जाना पड़ेगा मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के पास और उनको पूछना पड़ेगा कि भैया आप ना 100% ना अपनी किताबें खोल दो, वहाँ का जीडीपी कैलकुलेट करेंगे। एक एक पाई का हिसाब देखना पड़ेगा, 2 रुपए का यूपीआई ट्रांजेक्शन, 10 रुपए का यूपीआई ट्रांजेक्शन, 20 रुपए का यूपीआई ट्रांजेक्शन, हर एक चीज देखनी पड़ेगी क्या वो जीडीपी पे कंट्रीब्यूट कर रही है। तो जब हम इन 2 लोगों का जीडीपी निकाल लेंगे, इसको हमको भारत के जीडीपी में से घटाना पड़ेगा, फिर टोटल पॉपुलेशन में से इन दोनों को हटाना पड़ेगा और फिर डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको सही फिगर मिलेगा अगर आप इनको हटाना चाहते हो तो ये काफ़ी मुश्किल काम है। ठीक है, एक इंडिविजुअल लेवल पर जीडीपी कैलकुलेट करना ना भयंकर कठिन रहता है और काफ़ी खर्चीला रहता है यार, कि कितना देखोगे। चलो मेरा निकाल लोगे भले, क्योंकि हम ज़्यादा रेस लोग नहीं है, पर अगर जैसे जैसे आपके पास वेल्थ बढ़ी है उनका जीडीपी निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से नहीं लोग आसान तरीका अपनाते हैं, क्या टोटल जीडीपी लो, टोटल पॉपुलेशन लो, डिवाइड मारो, पर कैपिटा आ गया। ठीक है, ये पर कैपिटा अगर क्या होता है आने वाली वीडियो में हम देखेंगे। पर कैपिटा आ गया। अब ये लोग यहाँ पे क्या गलती करते हैं, टोटल में इन लोगों ने डिवाइड किया ना, तो ये लोग मेरे को, आपको और गौतम अडानी और मुकेश अंबानी को ना एक ही बिरादरी में रखते हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि मेरा 2800 है, गौतम अडानी का भी 2800 है, आपका भी 2800 है, मुकेश अंबानी का भी 2800 है और टाटा बिरला सब लोग का 2800 है, जो लोग रईस लोग, ऐसा जबकि गलत है। यहाँ पे इन लोगों को स्टैगर्ड यानी तोड़ तोड़ करके देखना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही बताता है। मतलब क्या होगा कि आप टॉप 10% पॉपुलेशन ले लो जो कि बहुत ज़्यादा कमाते हैं, उनकी वो लोग कितना जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं उसको देखो और उनको अलग रखो। फिर देखो दूसरे लेवल पे भैया कि टॉप 10% के बाद जो बाकी के 10% लोग हैं वो कितना कमा रहे हैं, वो जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, उसको आप अलग करके देखो। फिर तीसरे लेवल पे आएगा कि यार यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रहेंगे पर इकोनॉमी में इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, तो इनका पर कैपिटा कम आएगा। तो ऐसे देखा जाता है, तो ज़्यादा एक अच्छी पिक्चर मिलती है करके कि यार कितने लोग हैं, उनका पर कैपिटा कितना है, रईस लोगों का कितना है और मध्यम वर्ग के लोगों का कितना है। ठीक है, ऐसी ही रिपोर्ट्स इंडस वाली रिपोर्ट निकल करके आई थी 2022-23 में ब्लूम वेंचर्स के द्वारा, हम उसको आगे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो भाई, आशा है लोगों को समझ में आया हुआ कि जीडीपी में से क्यों वेल्थ माइनस नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा अच्छे खासे कंटेंट के लिए। चलिए अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।